आपने अक्सर ही ऐसी खबरें सुनी होंगी कि दुश्मनी के कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। हालांकि अक्सर झूठे मुकदमों की उम्र काफ़ी छोटी होती है और वो अदालत में जाकर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि वक्ती तौर पे झूठे मुकदमे करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को हरासमेंट में ज़रूर डाल देता है। चूँकि जब एक बार केस दर्ज हो जाता है तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया में लग जाती है और अगर अपराध संज्ञेय अपराध है तो फिर गिरफ्तारी तक की नौबत आ जाती है। फिर ऐसे में जवाबदेही हो जाती है उस संबंधित थाने की पुलिस की, जिसके पास ये मुकदमा दर्ज है, कि वो इस मामले में सही जांच करे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी करे, ताकि कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई अपराधी बचे नहीं। इस वक्त जो हम खबर लेकर आए हैं आपके पास वो है दरभंगा ज़िला के बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है रचखा, जो कि जौरजा पंचायत के अंतर्गत आता है। वहां से खबर आई है जहां अब यह आरोप लग रहा है कि बहेड़ी थाना में एक पक्ष के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल एक पक्ष है जिनके द्वारा ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसकी कांड संख्या 291/22 है, जो बहेड़ी थाना के अंदर दर्ज किया गया है। उसमें जो वादी है वो सदरुल हक नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज करके ये केस दर्ज करवाया है कि बीते माह सितंबर की 17 तारीख को उनके ऊपर उनके गांव के ही स्थानीय 6 लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया। लाठी और रॉड के द्वारा हमला किया गया, जिसमें उसका सर फट गया, उसके दांत टूट गए और जान से मारने की नीयत से यह हमला हुआ। जिसके बाद वो घायल स्थिति में उनके परिजनों ने उन्हें बहेड़ी पीएचसी में पहले एडमिट करवाया, फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें डीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया। डीएमसीएच के अंदर उसका इलाज हुआ और वहीं उसका फ़र्द बयान हुआ। उस फ़र्द बयान के आधार पे बहेड़ी थाना के अंदर ये कांड संख्या दर्ज की गई। जब इस मामले की तहकीक करने के लिए हम रचखा गांव पहुंचे तो सबसे पहले इस मामले के वादी सदरुल हक के पास गए, ताकि उनके बारे में जान सके कि उनका क्या कुछ कहना है और वो क्या कहते हैं इस घटना के संबंध में। लेकिन उन्होंने ना तो हमारे कैमरे पे कुछ कहना चाहा इस संबंध में, ना ही हम लोगों से कोई प्रतिक्रिया साझा किया उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के। उनका सिर्फ इतना कहना था कि हमें जो भी कुछ कहना था हमने शिकायत दर्ज करवा दिया है जो थाने में है, मुझे मीडिया में कोई बयान नहीं देना है। जब हम लोग इस मामले की सही जाँच सत्यता के लिए जब ग्राउंड पर पहुँचे, रचखा गाँव में गए और वहाँ के लोगों से बात किया जब इस पूरे मामले के ऊपर, तो लोगों की जो उसमें जवाब निकल के आए वो बड़े अचंभित करने वाले थे, बड़े चौंकाने वाले थे। स्थानीय कुछ आम और ख़ास लोग जो थे उनका कहना था कि दरअसल जो सदरुल हक ने ये जो शिकायत दर्ज करवाई है, दरअसल वो शिकायत झूठी है, ऐसा उन लोगों का कहना था। जिस दिन की घटना बताई जा रही है दरअसल उस दिन गांव में ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। उन लोगों का कहना था कि अगर इतनी बड़ी घटना घटी होती कि किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह से 5-6 लोग मिलकर के जानलेवा हमला करते, उनका सर फोड़ दिया जाता, यहाँ तक कि उन्हें अधमरा कर दिया जाता, तो आसपास पड़ोस के लोगों को ज़रूर इसकी भनक लगती और लोगों को पता ज़रूर चलता। लेकिन गाँव के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस दिन इन दो पक्षों के बीच मारपीट हुआ। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र शर्मा। आप यहीं के वासी हैं? जी, हमारा मेन रोड पे घर है। मेन रोड पे घर है। हाँ। तो ये जो बात की जा रही है कि 17 तारीख को यहाँ पे मारपीट की घटना, ऐसा कुछ हम लोग नहीं सुने हैं 17 तारीख के डेट में। अच्छा जी, लेकिन केस हुआ है इस मामले में, सदरुल नाम केस किया होगा, वो बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मारपीट गांव का है, अगर होता तो हम लोग को जानकारी मिल जाता, अच्छा गांव के पूरा समाज को मिल जाता है। इससे पहले भी हुआ था झगड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, तो जानकारी हम लोग को मिला था जो बात है। 17 तारीख के डेट में हम लोग नहीं जानते हैं कि मारपीट हुआ था, ऐसा कुछ घायल हुआ था। दोनों व्यक्ति की बात आ रही है, जिस दोनों के बीच ये केस हुआ है, इन दोनों के बीच क्या कुछ मामला है? पहले मामला हम लोग को जानकारी है कि जमीनी विवाद है और कुछ नहीं है मामला। मारपीट की घटना से नहीं, हम लोग वाकिफ नहीं है। केस हुआ है ये पता चला? ये भी नहीं हमको पता चला है केस हुआ नहीं हुआ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है अलाउद्दीन। तो आपका भी मकान इसी मोहल्ले में है? हाँ, ये घर के पीछे हमारा। अच्छा, ये जो बात आ रही है, सदरुल नाम के व्यक्ति है कोई आपके यहाँ के? हाँ हाँ है। हाँ। तो उनके तरफ से एक केस दर्ज किया गया है कुछ लोगों के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 17 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 के करीब जो है कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये बात कहाँ तक कितनी सच है? बिल्कुल गलत है। 17 से हम 10 रोज 20 रोज आगे कैसे कर रहे हैं कि कोई घटना भी नहीं हुआ है
और न उसको मारपीट हुआ, कुछ नहीं। वो ज़मीन का विवाद है, लेकर के वो पैसे वाले हैं। वो तो कहता है कि थाना पुलिस मेरे पैकेट में है, समझ गए। तो पैसा के जोर पर वो पुलिस को खरीद लेते हैं, हॉस्पिटल खरीद लेते हैं, डॉक्टर को खरीद लेते हैं। बात समझ गए। ऐसा कोई घटना नहीं है। इतना है कि ज़मीन का झमेला है तो भाई कागजी लड़ाई है। आप कागज़ से जिसका है वो अपना ले, मगर किसी को फंसाने से क्या फ़ायदा। तो इस मामले में पुलिस वगैरह आई थी गांव में? कभी नहीं, न कोई इंक्वायरी आया है न पुलिस आया। उसका तो कहना पुलिस हमारा है, पैसा देता है पुलिस, वहीं से अपना फैसला कर जांच कर लेता है। अच्छा, इस मामले में पुलिस इंक्वायरी करने के लिए नहीं आई गांव में? कभी नहीं आया मेरे सामने। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं देखा, न आया है। आता तो हम लोग तो मालूम हो जाता कि भाई इंक्वायरी आया, पुलिस आया। अच्छा, इसमें जिनके ऊपर आरोप लगा है, हाँ। उनके बारे में कुछ पता है? कौन कौन है वो लोग, आप जानते हैं उनको? हाँ, वो सब घरी का लड़का है, समझ गए। 6 आदमी है, उसमें एक मुरब्बी है। वो कौन है? आपके रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है? रिश्तेदार नहीं है, हाँ। गांव समाज से वो लोग दादा दादा कहता लड़का लोग। अच्छा, गांव समाज के लोग हैं। हाँ। अच्छा, सच बता सकते सच बताइए कि झगड़ा हमने देख लिए। अभी आप लोग आए तो धिया पुता बोलो तो आके देख ला लिए ने। झगड़ा होते तो देख लेता अबे करती है रा सितालिए झगड़ा होबे न करता देख लाती है कुछ नहीं। सवाल ये है कि सदरुल नाम के जो व्यक्ति हैं आपके बगल उगल में रहते हैं, ऊपर घर है, ऊपर मस्जिद घर है। के ओरी है। उनका ये आरोप है कि उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। पिछला जो महीना गया है 17 तारीख दिन के 10:30 बजे के आसपास डंडा रॉड वगैरह से उनके ऊपर हमला करके उनको घायल कर नहीं, दिया हम गया। लोग नहीं देखे, नहीं हुआ है। वो सब होता तो यहाँ पर देखते नहीं। औरत से मौरत से बेसी औरतें आके टाल हो जाती है। वो सब देखते तो जरूर हमला में हम लोग खड़े रहते रह। मौज नहीं हुआ है वो सब, ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा नहीं हुआ है वो सब। उन लोगों के बीच कोई विवाद पहले से भी है? विवाद तो यही घरिए का है। जमीन का मामला है? हाँ, जमीने का। जी, ये बताए क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश यादव। और आपका घर कहाँ हुआ? घर हुआ मखना, जोरजा पंचायत। जोरजा पंचायत में। अभी आप रचखा में खड़े हुए हैं। जी जी। 17 तारीख को पिछले महीने मतलब 17 सितंबर को यहीं के एक निवासी हैं सदरुल साहब। उनका आरोप है कि उनके द्वारा कुछ लोगों जो उनके बगल के ही लोग हैं उनके द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरीक़ा से घायल हो गए। इस मामले में एक केस भी दर्ज हुआ है बहरी थाना में। जी। तो आप लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, क्या जानकारी है इसका? लड़ाई यार तो नहीं हुआ है। अब छोटा मोटा ये जो मारपीट वाला बात है वो सब गलत है। मारपीट होता तो हम लोग तो जानकारी होबे करता ना। हाँ। और केस तो हमेशा झूठ ही होता है, उसमें कोई कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पर भी उल्टे कर दिया तो हम कैसे कह सकते हैं दूसरे को। केस हमेशा झूठे होता है। जो सच्चाई हो, ज़मीनी इन लोगों का विवाद है, उस ज़मीन में जो निराकरण जो कागज़ के आधार से जो होना चाहिए वो करवा दीजिए जाए। हम तो आज माने आग्रह करेंगे जहाँ से भी हो, कोर्ट से हो या थाना से हो, चाहे सीओ साहब के थ्रू हो, हम लोग चाहेंगे कि जो सच्चाई हो वो हो जाना चाहिए। ये जो मारपीट की घटना है नहीं, वो मारपीट असत्य नहीं हुआ है? ना, असत्य है जी, झूठा है। ये केस जो हुआ है इसका मतलब झूठा ही केस? झूठा है, एकदम झूठा है वो सब। आवेदन है, थाना में आवेदन दिया गया, उसमें रॉड डंडे से जो जी है नहीं, ये सब बुरी तरीका से मारा, सब सर गलत फट गया, है, दांत गलत टूट है। गया, नाक टूट गया, इस तरह की वो तो घटना। उनको तो हम देखे हैं, इस बीच में भी घूमते हुए देखे हैं स्कूटी से, तो स्कूटी से हम अपने स्वयं देखे हैं। मौजूदा सरपंच है, उनसे भी हमने संपर्क किया और उनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि उनको क्या कुछ पता है इस घटना के बारे में या फिर इस मुकदमे के बारे में। तो हमने उनसे बात किया है, सुनिए वहाँ के सरपंच को कि वो सरपंच क्या कहते हैं इस मुकदमे पर। क्या नाम हुआ आपका? तकी अहमद। और आप यहाँ रचखा में क्या है? आप रजखा जोरजा पंचायत के सरपंच हैं। ये आप ही के पंचायत में ये गाँव आता है? ये आप मेरे सरपंच हैं? हम सरपंच हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो मामला है कि पिछले महीने सितंबर महीने की 17 तारीख को सदरुल नाम के कोई व्यक्ति हैं रचखा के, जिन्होंने एक पुलिस में आवेदन दिया है जिसके तहत एक केस दर्ज हुआ है कि उनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया गांव उनके घर के बगल में ही, और जो जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें वो बुरी तरीक़ा से घायल हो गए। तो आप सरपंच हैं, क्या इसकी जानकारी आपको है और क्या कुछ है इसमें मामला, आपको क्या पता है? देखिए, इसमें जो है कोई सच्चाई नहीं है। सबसे पहले ये ज़मीनी विवाद है। ये लोग बहुत दिनों से इस ज़मीन पर रह रहा है।
जब हम इसकी जानकारी लिए तो पता चला कि बहुत पहले जो है इसका पूर्वज लोग बहुत केस लड़े। उसके बाद समाज बैठा था, बैठने का पता लगाने के बाद समाज उसमें निर्णय लिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो सारा चीज़ डिसीजन कर दिया। उस आधार पर लोग रह रहा था। इसमें ये लोग का घर गिरा था, अब दावा कर रहा है कि मेरा है ज़मीन, यही झंझट का जड़ है। उसके बाद होता रहा दोनों में आपसी तकरार। इससे पहले तो कुछ तूता में भी हुआ, लेकिन जहाँ तक 17 तारीख का बात है, उससे पहले ये लोग नबटोल गए थे इनके यहाँ, क्या कहते हैं, बैजनाथ सिंह के यहाँ, जो मुखिया का देख रेख करते। तो उनसे ये बात हुई कि भाई दोनों आदमी पेपर जमा कीजिए, हम चिटाई पर इसको कर देंगे। उसके बाद बैजनाथ सिंह के बकौल मालूम हुआ कि भाई वो जो है सो जब उस दिन हुआ, जिस दिन का बात था, तो उस दिन इनसे फ़ोन पर बात किया था। बैजनाथ सिंह को कहा कि हम झंझारपुर या कहाँ हैं। अब इस बीच में कहाँ ये थे नहीं थे, हॉस्पिटल में थे या क्या थे, ये हमको जानकारी नहीं। लास्ट में एक दिन हमको जो है थाना से मैसेज आया कि आपके यहाँ जो इस तरह का मामला हो गया है। हम कहा देखिए हम बोलेंगे तो आप कहेगा पक्षपात कर रहा है, आप स्पॉट इंक्वायरी कीजिए। स्पॉट इंक्वायरी करने का आपको खुद समझ में आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है। उसके बाद हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे वैसे कि मामला गलत है, बोल दिए थे। उसके बाद भी अपना लोग अब इंक्वायरी किए या नहीं किए। एक दिन हरिंदर सिंह आए थे, अब कहाँ से घूमे कहाँ गए नहीं गए ये हमको जानकारी नहीं, लेकिन आए थे, हमसे मिले थे, हम उनको बताए भी। जाइए स्पॉट देखिए, स्पॉट पर आदमी सबसे पूछिए कि क्या है, झंझट हुआ कि नहीं हुआ 17 तारीख को। अब वो गए या नहीं गए वो तो हरिंदर सिंह का काम है, मतलब आईओ का काम। आपके अनुसार क्या ये जो 17 तारीख को जो मारपीट की बात कही जा रही है सरदुल के द्वारा कि उसके साथ मारपीट की गई, ये सत्य बात है या गलत है? असत्य है, सरासर असत्य है। कहीं से कोई, अरे हम मान लिया कि ठीक है हम इसका पक्ष ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि हम इसका पक्ष ले रहे हैं इन लोगों का, तो एक मेरे पक्ष लेने से नहीं ना होगा। आप जाइए गांव में भी पूछ लीजिए 1-2-4 आदमी से, या जहाँ का वो घटना स्थल बता रहा है वहाँ से जब वो गया होगा तो खून से लथपथ तो आदमी देखा होगा ना। उसके दरवाज़ा के सामने सीसी कैमरा लगा है, उसके कैमरा में तो कैद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आखिर यहाँ जो घटना होगा तो रोड पर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए हमको मेन रोड जाना होगा। मेन रोड जाने के लिए वो CCTV कैमरा से भी आपको पता लग जाएगा कि सही में मार हुआ, खून से लथपथ था या नहीं था, ये भी आपको निकल जाएगा। और बाजू बाजू के गांव वाले से भी पूछ लीजिए कि क्या सही क्या गलत है। मेरे नज़र में तो असत है। तो ये केस मतलब जो हुआ है ये झूठा केस हुआ, एकदम झूठा है मेरे नज़र में। लेकिन गांव में और सबसे भी पूछ लीजिए, जिससे पूछना है, बहुत सारे लोग हैं। जब घटना हुआ होगा तो चिल्ला चिल्ली तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन हम जब पता लगाए तो ऐसा कुछ नहीं मिला। हमने दरभंगा के जो SSP हैं अवकाश कुमार, उनसे बात किया और उनके संज्ञान में ये मामला लाते हुए हमने उनसे पूछा है क्या कुछ कहा है दरभंगा के SSP अवकाश कुमार ने, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कांड जो दर्ज हुआ है, अद्यतन स्थिति तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन जो भी लोग केस करना चाहते हैं, आवेदन देते हैं, तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होती है। लेकिन वो अंत नहीं है। अभी अनुसंधान में अगर बातें झूठी साबित होती हैं, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो कांड असत्य किया जाएगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को। और जैसा आप बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, वहाँ पे ऐसा आ रहा है कि गलत केस किया गया है, तो उसको इंस्पेक्टर या SDPO जो भी सुपरवाइज़ करेंगे उसको वो देख लेंगे। आज हम बात कर लेते हैं उसमें क्या स्टेटस रिपोर्ट है, उसके बाद जो प्रोग्रेस होगा आप लोग को सूचित कर देंगे। तो ये थे दरभंगा के SSP अवकाश कुमार, जिनको अभी आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि इस मामले को हम देखेंगे और अगर मामला झूठा है तो इसमें जो संबंधित पदाधिकारी है उनके ज़रिए इसमें जांच किया जाएगा। जांच करने पर अगर मामला झूठा निकला जाएगा तो केस डिसमिस भी किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बार केस हो गया, FIR दर्ज हो गया तो वही चीज़ रहेगा। इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जाँच होगी, जाँच के बाद जो भी कुछ सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसी सही जाँच की बात
अभियुक्त के द्वारा भी कही जा रही है। अभियुक्तों का भी कहना यही है कि मामले की सही से तहकीक की जाए, सही से जांच की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि कोई निर्दोष फंसे नहीं, कोई मुजरिम बचे नहीं। तो इस तरह से ये मामला अभी चल रहा है। आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, वो भी अपडेट लेकर हम आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें